चलो गाय को चारा तो डाल दिया मैंने, अब जल्दी से आंगन की सफाई कर देती हूँ। घर साफ रहेगा तो माँ जी भी खुश रहेंगी। मैं उन्हें आज कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह सुबह मालती आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी गली की तरफ से गांव की एक औरत गुजरती हुई आई। उसने मालती को देखा और रुक गई। अरे मालती बहन, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे है? सब ठीक हो, है ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ और भगवान की कृपा से घर पर भी सब ठीक है। औरत के जाते ही मालती की जेठानी कविता बाहर आई। उसने मालती को देखा और तुरंत भड़क गई। अरे ओ मालती, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लग रही है क्या? काम छोड़कर औरतों से बतियाने का पूरा समय है, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। रोज यही तमाशा रहता है। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, इसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है क्या? दीदी, बस आंगन की थोड़ी सी सफाई बाकी है। अनाज भी साफ कर दिया है। मैंने अभी बस अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तू रोज यही नाटक करती है। सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। जब देखो तब कोई ना कोई काम अधूरा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। भला मैं क्यों आप लोगों को जानबूझकर भूखा रखूंगी? इसी बीच मालती और कविता की सास लीलावती बाहर आई। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। तुम दोनों को लड़ना ही है तो घर के अंदर लड़ो। यहाँ मोहल्ले में मेरी नाक मत कटवाओ। माँ जी, देखिए ना, सुबह सुबह काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही है। ये मालती अभी तक झाड़ू लगा रही है। नाश्ता बनने का कोई ठिकाना नहीं है। अरे, अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? दिन चढ़ आया है। काम चोर कहीं की, बहुत फुर्सत है तुझे। घर का काम पड़ा है और तू गपशप कर रही है। माँ जी, बस 2 बातें हुई थी। मैं काम ही कर रही थी। बस थोड़ा सा काम बचा है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बना देती हूँ। हर बात का जवाब है तेरे पास? जा, अंदर जा और जो कहा है वो कर। यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? वैसे माँ जी, आज मेरा तो पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया। कुछ अच्छा सा खाए हुए मालती तो कुछ ढंग का बनाती भी नहीं है। अरे हाँ बहू, आज तो पकौड़े बनने ही चाहिए। रुक जा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर इस गरीब की बेटी से पकौड़े भी बनवाएंगे। मालती चुपचाप बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसने चूल्हा जला लिया और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। मालती ने अपनी सास लीलावती और जेठानी कविता को नाश्ता निकाल कर दिया और खुद बैठक में पोछा लगाने लगी। सारा काम करने के बाद मालती नहाकर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता खाने लगी। उसने 1-2 निवाला खाया, तभी अचानक लीलावती और कविता उसके कमरे में आ गई। अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना, अभी जाओ। तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकौड़े बनाओ। आज गांव की औरतें आ रही हैं, सबके लिए बनाना है। ढेर सारे पकौड़े और साथ में हरी चटनी भी। माँ जी, अभी तो आप दोनों ने नाश्ता करा है। मैं अभी नाश्ता खाकर फिर पकौड़े बना दूंगी। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, देखो अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगा रही है। कितनी तेज जुबान है इसकी। आज तक मैंने माँ जी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये तो सीधा मुंह पर इनकार कर रही है। अरे तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे न कहा। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि अपनी सास के साथ कैसे बात किया जाता है। आज तो तूने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। अपनी सास को और ज्यादा गुस्सा दिलाकर कविता चालाकी से हंसने लगी। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकौड़े बनाने के लिए मना नहीं किया। बस मैंने ये कहा कि मैं नाश्ता करने के बाद बनाऊंगी। पर मैं अभी तुरंत जाकर पकौड़े बनाती हूँ। नाश्ता बाद में कर लूंगी। ठीक है, अब जाओ पकौड़े जल्दी बनाओ। गांव की औरतें आने ही वाली हैं। मालती नाश्ता छोड़कर तुरंत पकौड़े बनाने रसोई में चली गई। मालती ने बड़े मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकौड़े तैयार किए। साथ में उसने हरी चटनी भी पीस कर तैयार की। उसने गर्म गर्म पकौड़े थाली में सजाए और फिर बैठक में लेकर गई। गांव की औरतों के साथ लीलावती और कविता भी बैठकर
गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी खाने लगे। सारी औरतें बातें करने लगीं, हंसी मजाक करने लगीं। अरे वाह मालती बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े कभी नहीं खाए। तुम तो अन्नपूर्णा हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आप लोग को पकोड़े अच्छे लगे तो बस मेरी मेहनत सफल हुई। मालती की तारीफ सुन कविता को बहुत जलन होने लगी। कुछ देर बाद रात हो गई। रात का खाना सबने खा लिया। फिर मालती कुएं के पास बैठकर बर्तन मांज रही थी। वहीं आंगन के एक कोने में लीलावती अपनी चारपाई पर बैठी थी और पास में ही कविता भी बैठी हुई थी। दोनों धीमी आवाज में बातें कर रही थी। माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी। ये मालती रोज सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटा देती है, फिर दिन भर ऐसे ही खाली बैठी रहती है जैसे इस घर की महारानी हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही है। सारा काम जल्दी निपटा कर बाद में सारा दिन आराम करती है। तो क्यों ना माँ जी उसका ये खाली समय काम में लगाया जाए। हमारी गाय है ना, क्यों ना उसका दूध निकाल कर गाँव में मालती से बेचवा दें। अरे हाँ बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी गाय इतना अच्छा दूध देती है और हम यूं ही रहने देते हैं। माँ जी, मालती सुबह सुबह ही सारा घर का काम कर लेती है। उसके बाद उसी से गाय दुहवाएंगे और फिर उसी को दूध बेचने भी भेजेंगे। कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। बिल्कुल सही कहा। कल सुबह से ही ये काम उसी को सौंप देंगे। गाय का दूध भी वही निकालेगी और गली गली जाकर बेचेगी भी। मैं उसे अभी बुलाकर कह देती हूँ। मालती, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल से तू गाय का दूध निकालेगी और गांव में बेचने जाएगी ताकि घर में कुछ पैसे आए। तुम दोनों के पति शहर से कब लौटेंगे? अभी कुछ पता नहीं, घर में पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। माँ जी, पर मैं तो गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए सारे नए नए घर हैं। मैं कैसे सबके यहाँ जाऊंगी? अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है? मोहल्ले की औरतों से बतियाना आता है तो अब उनके घर जाकर हमारी गाय का दूध भी बेच ही सकती है तू। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ठीक है बहू, तुम कल सवेरे घर का सारा काम निपटाकर गाय का दूध निकालकर बेचने जाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हे भगवान, मैंने माँ जी को हाँ तो कह दिया है, पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटाना पड़ेगा। अगली सुबह 4 बजे। भोर में अंधेरा अब भी पूरी तरह हटा भी नहीं था। मालती उठ गई। बिना किसी को जगाए उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, फिर बैठक में झाड़ू लगाई। उसने पूरा घर साफ किया, तब तक सूरज निकल गया। तब उसने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। फिर उसने एक साफ बर्तन उठाया और गाय के पास बैठ गई। उसने ध्यान से गाय का दूध निकाला। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी हो गया है। ठीक है बहू, अब ये दूध से भरी बाल्टी का सारा दूध डिब्बे में डालो और दूध बेचने निकल जाओ। आज पहला दिन है अच्छे से काम करना, फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना है तुम्हें। मालती ने दूध से भरा डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ी। उसके कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। भगवान, आप मेरी मदद करना। आज मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस शांति से दूध बेचकर घर लौट आऊंगी। वह रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक गरीब औरत पर पड़ी। उस औरत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में भूख साफ दिख रही थी। बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं लोगों के घर झाड़ू पूछा करती हूँ, फिर भी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। औरत और उसके बच्चों की हालत देखकर मालती को दया आ गई। वह अपने मन में कहती है, दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ। थोड़ा दूध इन्हें दे देती हूँ। उसने डब्बे से दूध निकालकर एक घड़े में डालकर उस औरत को दे दिया। बहन, मेरे पास अभी कुछ खाने को तो नहीं है,
पर तुम ये दूध रख लो, अपने बच्चों को पिला देना, उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे दिए इस दूध से आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर मालती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह वहां से आगे निकल गई। थोड़ी देर में मालती ने कुछ घरों में जाकर दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। मालती घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी वह चुपचाप घर के काम में लग गई।